जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हमारी भारतीय सेना किस तरीके से काम करती है और भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरीके से सेना काम करती है और साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो और बाकी स्टेट पुलिस के फोर्सेस किस तरीके से तैनात करते हैं, इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले समझते हैं कि मिलिट्री क्या है। मिलिट्री में तीन फोर्सेज जो है आती है। पहला है आर्मी, दूसरा है नेवी और तीसरा है एयर फोर्स। अब इसमें भर्ती किस तरीके से होता है, बच्चे किस तरीके से इसमें जॉब कर सकते हैं, इसके लिए एक दूसरा वीडियो बना देंगे हम, जिसमें पूरा डिटेल से बता देंगे कि आर्मी और नेवी में किस तरीके से भर्ती हुआ जा सकता है। अभी 2024 आसपास जो अग्निवीर वगैरह आया था, उसमें किस तरीके से भर्ती हुआ जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या क्या फोर्सेस आता है, जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जिसमें मिलिट्री है, मिलिट्री में तीन फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। इसके जस्ट एक स्टेप नीचे आता है पैरा मिलिट्री। ठीक है, अब पैरा मिलिट्री बेसिकली छोटे कामों के लिए यूज होता है, जिसमें जैसे पहला है असम राइफल। असम राइफल का बेसिकली यूज है म्यांमार बॉर्डर पे। म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए असम राइफल का तैनाती किया गया है। एसएसबी जो है, एसएसबी क्या है, सशस्त्र सीमा बल, जो ज्यादातर नेपाल बॉर्डर पे हमको दिखाई देता है। आईटीबीपी, आईटीबीपी जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो चाइना बॉर्डर की मतलब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इंडिया बॉर्डर की चाइना से सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात है। ठीक है, चौथा नंबर है बीएसएफ। बीएसएफ का बेसिकली यूज हुआ था 1971 वाले वार में, जो इंडिया पाकिस्तान में यूज हुआ था। साथ में एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान बॉर्डर का मेन जो पार्ट है, मतलब जहाँ पे युद्ध ज्यादातर दिखाई देता है, जहाँ पे आतंकवादी ज्यादातर घुस जाते हैं, तो एलओसी बॉर्डर पे ज्यादातर बीएसएफ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आता है आईसीजी। आईसीजी क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इनका यूज क्या है, इनका बेसिकली यूज है समुद्र की सीमा की सुरक्षा करना। जैसे समुद्र में मान लीजिए कोई बाहरी अमेरिका से, चाइना से, जापान से या किसी और देश से कोई नेवल आर्मी आ रही है, तो उनको उनकी देखभाल के लिए और देश की सुरक्षा के लिए आईसीजी का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब इनका यूज जो है ज्यादातर देश के अंदर की निगरानी के लिए। अब अंदर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए देश में कोई घटना हो जाए और उसकी सुरक्षा के लिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती वहां पे रहती है। साथ में अब हम लोग समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी फोर्सेस किस तरीके से तैनात रहती है। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से और अच्छा समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने 12th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ा होगा, जिसमें डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका यूज आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं, जिसमें सबसे बीच में हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। ये समझिए कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे है। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। अब पीएम की सुरक्षा के जस्ट बाहर सबसे पहला जो सुरक्षा के जस्ट पहला सुरक्षा जो होता है, यहाँ पे होता है एसपीजी कमांडो। एसपीजी। अब एसपीजी क्या है, एसपीजी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। अब इसका बेसिकली यूज जो होता है, ये जो एसपीजी कमांडो में जो भर्ती होता है, इसका प्रोसेस बहुत ही हाई लेवल होता है। हाई लेवल कहने का मतलब है बहुत सारे, जैसे इंडियन ब्यूरो हो गया, वहां पे जो इंटेलिजेंस होता है या फिर पुलिस में जो सबसे बड़े रैंक पे होते हैं, वो अधिकारी एसपीजी कमांडो में भर्ती होते हैं। अच्छा, ठीक है, एसपीजी के बाद दूसरा जो होता है एनएसजी होता है। ठीक है, एनएसजी कमांडो। एनएसजी का मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी होते हैं, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खतरनाक कहने का मतलब है, ये सुरक्षा के मामले में बहुत तेज होते हैं। मतलब एसपीजी तो सबसे आगे है, लेकिन एसपीजी से जस्ट एक स्टेप नीचे एनएसजी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा लेयर जो होता है प्रधानमंत्री के, ये होता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ।
अब सीआरपीएफ क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से पहले हम बताए हैं, ये भी क्या है, नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। उसके बाद इसके बाद वाले लेयर में क्या आते हैं, इसके बाद वाले लेयर में यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद वाले लेयर में स्टेट पुलिस कमांडो। अब स्टेट पुलिस में भी जो कमांडो लेवल पर रहेंगे, कमांडो लेवल में थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, उनको लगाया जाएगा स्टेट पुलिस। यहाँ पे चौथा लेयर है। इसके बाद वाले लेयर में देखते कौन आता है, इसके बाद वाले लेयर में स्टेट पुलिस। अब आप लोग समझेंगे कि स्टेट पुलिस और स्टेट पुलिस कमांडो में अंदर क्या है। ये जो है स्पेशल फोर्सेज में आते हैं, और ये जो है नॉर्मल स्टेट पुलिस जैसे दरोगा हो गया, एसआई हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब, ठीक है। और लास्ट वाला लेयर देखते हैं, लास्ट वाला जो लेयर है इसमें आ जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये सारे फोर्सेस लगे रहते हैं। मतलब समझ सकते हैं, पहले मोदी है, मोदी जो है ये भी इनका नॉर्मल तो चलते नहीं है, नॉर्मल तो BMW वगैरह में चलते हैं। तो वैसे तो ये बुलेट प्रूफ भी होती है, लेकिन इनके बाद एसपीजी कमांडो, एसपीजी के बाद एनएसजी कमांडो, फिर सीआरपीएफ, फिर स्टेट पुलिस में भी कमांडो लेवल में, उसके बाद स्टेट पुलिस, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस। तो इतने सारे फोर्सेस के अंदर ही नरेंद्र मोदी की सुरक्षा होती है। आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी हाई लेवल की सुरक्षा है। तो नरेंद्र मोदी तक जाना है बहुत ही मुश्किल है, मजा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे फोर्सेस जो है देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को मेंटेन बनाकर रखते हैं। तो हमारी सुरक्षा जो है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना और आर्म फोर्सेस किस तरीके से काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ये चुप है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है हम इसमें डालेंगे कि किस तरीके से आर्म फोर्सेस में भर्ती हुआ जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सबके बारे में बता दूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।